हेलो एवरीवन, दिस इज AR के रिप्रेजेंटिंग 9 डियर ऑल। दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूं फटाफट से आप लोगों के लिए, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों के लिए। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर का। यहाँ अभी ऑफ कोर्स ये सैंपल जो रखा गया है, ऑफ कोर्स एक एग्जांपल आपके सामने CS प्रोफेशनल का ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट का है। यहाँ मैं सिर्फ इंटीमेट आप ये कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मैं एक्चुअली इसके ऊपर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्वेरीज आपके पास लगातार आती हैं स्टाफ के पास में, और बड़ी अच्छी फनी क्वेरीज भी आती हैं। सो पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन कहा जा रहा है तो उसका मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ जिस तरह से आपके सामने रख रहे हैं वो एक टॉपिक से लिया गया, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं ना, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, उसी क्वेश्चन को आप देखिएगा, उसका टॉपिक को समझते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, इससे प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। दूसरा, इन शॉर्ट मैं आपको कर देता हूं इस बात के लिए, आपके मार्क्स सच में बहुत अच्छे ही आएंगे, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि इसके थ्रू ना आपको एक बार वापस से एक प्रॉपर आपका कंसंट्रेशन आता है उन टॉपिक्स की तरफ जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको ऑफकोर्स आपके लिए है। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से रखिएगा। इन क्वेश्चंस को जब आपको दिए जा रहा है, इन क्वेश्चंस को आप इनमें से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट हम लोगों ने अब नए एनरोलमेंट्स नहीं ले रहे हैं, और एग्जिस्टिंग जो चल रहे थे उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड टाइम हम लोग कर रहे हैं उसे। इसके अलावा हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैं अवेलेबल करा सकता हूं जो होगा 25%, 50%, 100% सिलेबस की टेस्ट सीरीज वो अवेलेबल हो सकती है। जैसे कई सब्जेक्ट पर हम लोगों ने काम किया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ में ना हम लोगों ने, जैसे देखिएगा यहाँ देखेंगे आप 9 to 12 अभी 25% सिलेबस की टेस्ट सीरीज है। इसमें भी हमने देखा कि 9 to 12 के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉपिक्स जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद देखिएगा, ये प्रैक्टिस जो है ना, याद रखिएगा, मैं फिर क्लियर कर दूं, 8 to 9 से कर रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। बट इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे कराने वाली प्रैक्टिस होती है। ये प्रैक्टिस स्टार्ट पहले से की जाती है। अभी भी आपके एग्जाम में लगभग 24 डेज आपके पास है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन का मतलब कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, एंड आपका फोकस वहां जाए। ठीक है। सेकंड, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्री इसलिए नहीं है, एफर्ट लगता है, स्टाफ अपनी एफर्ट्स देता है, टीम इसको एनालिसिस करती है। फ्री कैसे हो सकता है? फ्री तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, और जो फ्री दे रहे हैं लोग वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मैं आपको इंश्योर कर दूं। उन्हें आपसे क्या लेना है आप खुद जानते हैं, और यहाँ फ्री तो नहीं है। बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे 199 ऑफ कोर्स पर सब्जेक्ट 199। मतलब अगर आप एक सपोज कीजिएगा, आप अगर GMRC या किसी एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, जहां 18 to 20 चैप्टर्स हैं, 18 to 20 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एनालिसिस करने के बाद में आपको दिए जा रहे हैं, जो एग्जाम में अपने आप ही कहीं ना कहीं 60+, 70+ स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वो एक एफर्ट्स के साथ में, फ्री नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग, फ्री नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि हम, जैसे मैंने बताया कि 9 to 12 ना चैप्टर 25% सिलेबस, इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, अगेन फ्री नहीं है। फिर बोल दूं, इसलिए फ्री वाले जो मैसेज बार-बार भेजते हो ना, फ्री नहीं है। और अगर आप लोग अभी भी थोड़ा सा अवेयर नहीं हुए हैं, ये मैराथन का चक्कर में जाना या अपना ठीक है लास्ट में कर लेंगे एक बार, तो आप समझिएगा, उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जो एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं, फिर वापस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाइएगा एंड मेहनत एक्स्ट्रा कीजिएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग जो हमारे स्टूडेंट्स इसको एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हुआ है। बट हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोग अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, बहुत फुल एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसे प्रॉपर्ली वो रिवाइज करके जाएं। हर एक चैप्टर का याद रखिएगा, एनालिसिस करने के बाद रेडी किया हुआ है। इस तरह से स्पीड में से शो कर रहा हूं, ताकि जैसे मैंने कहा कि आप लोग इसे जब यूज करेंगे, आप लोग जब अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको से आपको इमीडिएटली आपको ये जब प्रोवाइड कर देगा, और आप इसको अपनी प्रिपरेशन साथ में इसको रिवाइज करेंगे, आप देखेंगे आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और आई गारंटीड दिसंबर एग्जाम आपके या उसके बाद जून एग्जाम भी बहुत अच्छे होंगे। आपकी जून नहीं, जो जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मेरी विशेष यही है कि आप दिसंबर में क्रैक करें, बट क्रैक करने के लिए एफर्ट लगता है, शॉर्टकट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। गुड बाय, टेक केयर।